राम राम भाई, क्या हाल है। तो आपने देखा होगा कि जो डीजेनरेसी फैली हुई है आजकल, पीपल टेक अल्कोहल, स्मोकिंग, हैविंग मोर बॉडी काउंट्स, बहुत इजीली ले लेते हैं और वो एक फ्लेक्स की तरह लेते हैं। आई हैव सीन, जैसे मैं एक यूनिवर्सिटी में हूँ, काफ़ी पॉपुलर पुणे में। सो डीजेनरेसी इस हद तक फैली हुई है ना कि हैविंग 10 बॉडी काउंट्स, आज किसी और बंदे के साथ, कल किसी और बंदे के साथ, स्मोकिंग पैकेट ऑफ सिगरेट, हैविंग बियर इज़ जस्ट नॉर्मल। मतलब इतना नॉर्मल कि जैसे पानी पीते हैं वैसे लोग, दे हैव बियर, अल्कोहल, इट्स टू इजीली एक्सेसिबल। और गांजा तो मेरे घर के पीछे वाले पेड़ पे बिकता है। सो एक फ़नी स्टोरी ये है कि मैं ऐसे ही, मतलब बारिश का मौसम था, इट्स जून जुलाई अगस्त की बात है, मेरे को अच्छे से याद नहीं। मैं पेड़ के नीचे खड़ा था, बारिश आई थी तो मैं पेड़ के नीचे था मेरे रूममेट के साथ, मेरा एक्स रूममेट। सो बेटे तो बंदा कहता कि गांजा चाहिए क्या। मैं आई वाज लाइक, क्यों, मैं 6 महीने से रह रहा था वहाँ पर, मेरे को कभी ऐसा फील, मतलब देखा नहीं मैंने, है ना, कि गांजा वांजा बेचा जा रहा है। तो 1500 की वो आ रहा था, मेरे को पता नहीं कितना क्वांटिटी है, बट सो यू कैन सी हाउ इजीली एक्सेसिबल इट इज़। एंड वो लोग कैसे, मतलब बेच दे रहे हैं, और पुलिस स्टेशन यहाँ साइड में है, तो आप समझ रहे हो पूरा सिस्टम ही करप्ट है। और डीजेनरेसी इज़ ऑन एन अनदर लेवल। बॉयज़ आर ब्लेम्ड फॉर ड्रिंकिंग अल्कोहल एंड फॉर डूइंग ऑल दोज थिंग्स, या बट गर्ल्स आर डूइंग मोर, मतलब बहुत अलग लेवल पे लोग लेके जा रहे हैं। एंड आई थिंक कि यार दे विल बी, दे आर गोइंग टू बी मॉम, आफ्टर सम टाइम। और ये कैसे, मतलब कैसे माँ बनेगी। और आई वॉज अटेंडिंग अ सेमिनार येस्टरडे, अ मेडिटेशन सेमिनार इट वॉज। सो वहाँ पर मुझे एक आंटी मिली। सो एंड आई वॉज टॉकिंग टू हर, बस में जा रहे थे तो साथ में ही घर जा रहे थे। तो उसने कहा कि मैंने ऐसे देखा कि लड़कियां सिगरेट पी रही है दारू के साथ, तो मैं तो पागल हो गई, मेरे को तो 2 दिन नींद ही नहीं आई। तो मतलब जनरेशन क्या आप देखो, मतलब जो ये अभी माएँ बनने, ये जो अभी की लड़कियां बाद में माँ बनेगी, और जो हमारे पहले मॉम थी, मतलब वो कहते हैं ना, मतलब वो एक है कि दिस इज़ द लास्ट जनरेशन ऑफ इनोसेंट मॉम्स, ये ट्रू है। और आपको अभी से, यू हैव टू बी टू कंपैटिबल, you have to be compatible in every aspect to attract a great woman. A great woman, ये नहीं है कि from looks, okay, looks matter, but you have to see her background, her, how spiritual she is, how pure she is. अगर आपने इस चीज़ में गलती कर दी ना, योर लाइफ विल बी फक्ड अप, आपको कोई नहीं बचा सकता। और अभी मैं जो सेमिनार गया था मेडिटेशन का, वहाँ पर यू हैव टू टेल योर प्रॉब्लम्स। मतलब उन्होंने कहा कि आपके कोई 10 प्रॉब्लम और लिखो और फिर उसमें से कोई एक मेजर बता देना, टू ओपन अप। तो वहाँ 11 लोग थे, और उसमें से मैं और मेरे साथ एक था, एक थी, हम सेम एज के थे, बाकी सब देवर ऑल मैरिड, ऑल मैरिड, ओके। तो 10 में से 7 लोगों के पास, मतलब उनको पैसों की, मतलब यही थी नहीं, उनके पास बहुत पैसा था, मतलब ना भी आए तो चल जाएगा, मतलब मनी टेंशन नहीं था उनको। बट उनका टेंशन जो था वो उनके लाइफ से था, मैरिड लाइफ से, वो उनके वाइफ से या उनके हस्बैंड से। तो वहाँ मुझे एक बात पता चली कि यू हैव टू यू नो बैलेंस ऑल द थिंग्स। एंड अगर आप 18 19 20 साल के हो, या मतलब एज ग्रुप में टीन हो, या यू बिलो 25, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू हैव टू बी परफेक्ट इन एवरीथिंग। फ्रॉम, मतलब परफेक्ट इन, मतलब लुक्स में अच्छा होना चाहिए, पैसे में अच्छा होना चाहिए, और आपको फीमेल साइकोलॉजी समझ आनी चाहिए। यू शुड नो हाउ यू कैन हैंडल योर वाइफ या गर्लफ्रेंड, अगर आपकी होगी। एंड यू शुड नो हाउ टू स्पीक विद पीपल, हाउ टू कम्युनिकेट विद पीपल। अगर आपको, आपके पास इन तीनों में से एक भी चीज़ की कमी रह गई ना, यू आर ब्रूटली डन, यू आर ब्रूटली डन। आपके पास पैसा आ सकता है, आप लुक्स भी ठीक कर सकते हो, बट अगर आपने स्किल्स पे आपने फोकस नहीं किया, और आपको पता नहीं हाउ वुमेन वर्क्स, या हाउ वुमेन वर्क्स, यू आर डन ब्रदर, योर वाइफ विल लीव यू, एंड यू हैव टू चूज़ अ वुमेन विच इज़ प्योर एंड स्पिरिचुअल। अगर आपने वैसे नहीं लिया, यू आर डन,
बिकॉज, और ये मैं डरा धमका नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी देखा है. आई हैव सीन द जनरेशन गैप, आई हैव एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ थिंग्स. और अगर आपके पास पैसा है, आपके पास लुक्स है, लेकिन अगर आपका जो मैरिड लाइफ है वो सही नहीं है ना, बहुत दिक्कत है. बिकॉज इंडिया में यू आर नॉट मैरिंग टू अ गर्ल, इट्स नॉट बिटवीन, मैरिज इज नॉट बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल, इट्स बिटवीन टू फैमिली. ठीक है. तो जब दो फैमिली के बीच ये होता है ना, तो बहुत चीज़ें इम्पैक्ट होती है, यू नो. और ये सब बच्चे भी देखते हैं क्योंकि उस फैमिली में ऑफकोर्स बच्चे होंगे, यू नो. दे आर नॉट मैरिड और दे आर, यू नो, ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग मैरिड. सो इट इज़, यू नो, उन पे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है. और यू नो, यू स्टार्ट टेकिंग अ परसेप्शन की दिस इज़ वॉट इट इज़, यू नो. यू हैव टू, कि मेरे मामा का डिवोर्स हुआ एंड देन ही दूसरी शादी कर ली, या ये कर लिया, वो लिया. तो ये हमारे कल्चर को काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रहा है, यू नो. जो हमारा इंडियन कल्चर था, जो उस प्योरिटी के लिए जाना जाता था, ये बर्बाद हो रहा है, यू नो. सो यू हैव टू टेक अ स्टेप. और आपको अभी से ही सब चीज़ पे काम करना शुरू करना है. पैसे पे, मल्टीपल इनकम सोर्सेज पे. अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो मैं यहाँ डाल दूँगा. आपके लुक्स पे मैं अभी एक सीरीज़ बनाऊंगा कि हाउ आई ट्रांसफॉर्म माई लुक्स एंड हाउ यू कैन मेंटेन योर लुक्स. बिकॉज अगर आप अभी भी सुंदर हो, इस यंग हो, सुंदर हो, ठीक है, लेकिन मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है. और थर्ड है सोशल स्किल्स. और एज अ मैन, अब मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ. मेरी बहन है, अभी उसका शादी होने वाला है. ओके. शादी होने वाला इन द सेंस शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं. ओके. तो अभी एक लड़का पसंद आया घर वालों को. ही हैड 25 lakhs ऑफ पैकेज, ही इज़ वेल एजुकेटेड, यू नो. उसके घर वाले भी एजुकेटेड है, सब बैकग्राउंड चेक कर लिया हमने, अभी तक मीटिंग नहीं हुई. बट यू नो, द गर्ल, मेरी बहन रिजेक्ट कर रही है और हम सब भी रिजेक्ट किए बिकॉज ही इज़ नॉट दैट गुड लुकिंग, ही इज़ नॉट एट ऑल गुड लुकिंग. क्योंकि उसका जो नोज़ है वो इट्स समथिंग डिफरेंट, यू नो. इट्स नॉट एज नॉर्मल. सो एज अ मैन आई एम रिजेक्टिंग. मेरी बहन, कज़न बहन, एज अ गर्ल शी इज़ रिजेक्टिंग. सो वॉट वी आर गेटिंग, ठीक है, कि पैसा है उसके पास, लुक्स नहीं है. ही माइट बी गुड एट स्किल्स, यू नो. ही माइट नो हाउ टू नो टू टॉक टू वुमेन, बट उसने अभी तक बात नहीं की मेरी बहन से. सो तो फर्स्ट टू क्राइटेरिया इज यू सी मनी एंड लुक्स. ठीक है. अगर आप मेरा ये चैनल देख रहे हो, ये दो चीज़ें तो हो ही जाएगी. ओके. और आप अगर एक लुक्स मैक्सिंग कंटेंट देख रहे हो तो ये दो चीज़ें तो आपको पता है, यू नो. और मनी में भी यू शुड हैव मल्टीपल इनकम सोर्सेज. इफ यू आर स्टिक टू वन जॉब or something, one business, it's not going to work for long term, or you will not create a fortune of wealth, you can say. So what you have to do, ये दो चीज़ें तो आपको बनानी ही बनानी है एज अ मैन. और थर्ड है स्किल्स पे. यू शुड फोकस ऑन हाउ यू कैन अंडरस्टैंड वुमेन, हाउ यू कैन हैंडल वुमेन, यू नो. हाउ टू बी sometimes manipulative, sometimes you have to take, and how to appreciate women. We never appreciate. क्या आपने कभी आपके बहन को अप्रिशिएट किया है, कभी मम्मी को अप्रिशिएट किया? नो, यू नेवर अप्रिशिएट. सो appreciation is the best thing you have to add to improve your conversation skills. If अगर तुम एक जा रहे हो and you appreciate for something small thing, आप दिन बना जाओगे किसी व्यक्ति का. एंड वेन यू विल गेट पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव भी आएगा कभी कभार, बट यू हैव टू जस्ट इग्नोर इट. एंड जब आप पॉजिटिव फीडबैक आएगा तो यू नो योर लाइफ विल ऑल्सो चेंज, बिकॉज यू विल रेडिएट पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी. समझ रहे हो? तो आपको मैं कहता हूँ एज अ मैन, इट्स अ पर्क ऑफ बीइंग मैन. मैं कहता हूँ कि आपके पास सब कुछ है, ठीक है. मतलब आप सब कुछ कर सकते हो. अगर मैं आज कोई लड़की बेरोज़गार सड़क पे आ गई, उसको उन्हों फॉर्च्यून बनाने में मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, लेकिन हम कुछ भी कर सकते हैं एज ए मैन. मैं रोड पे सो सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं. मेरे को ना सैनिटेशन की दिक्कत है, ना किसी चीज़ की दिक्कत है. मैं रात को 2 बजे भी काम कर सकता हूँ, बिकॉज नो वन इज़ गोइंग टू हार्म मी. ओके, समझ रहे हो मेरी बात? तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पर्क्स है. और मैं आपको एक बात कह देता हूँ कि ये फेमिनिस्ट वगैरह छोड़ दो तो गर्ल की लाइफ सबसे हार्ड है, यू नो. आपको लगता है, लेकिन देखो ना यार, आपकी मम्मी को देखो, उसने इतना एक्सप्लोर नहीं किया. वो पूरे हमेशा बचपन से उसके, मतलब जब घर में थे पेरेंट्स उस ज़माने के कैसे थे कि घर में ही रखते थे, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करने देते थे. कॉलेज, स्कूल, शादी, फिर शादी आई, यह हमारा संभाला, उन्होंने सब किया, घर के काम.
शी हैज़ नॉट एक्सप्लोर द लाइफ, एक्सपीरियंसेस। वो घर में ही रही है और सिर्फ काम ही किया उन्होंने, है ना। और आप तो कह सकते हो कि पापा भी काम कर रहे, पापा काम कर रहे, लेकिन पापा घूमे भी और दुनिया भी देखी है पापा ने। और मैं ऐसे मतलब लड़कियों की साइड इसीलिए ले रहा हूँ, ये फेमिनिस्ट हटा दो, बट इफ़ यू आर अ ट्रू वुमेन, हाई वैल्यू वुमेन, इट इज़ लिटरली डिफ़िकल्ट, बहुत डिफ़िकल्ट है। सो एज अ मैन यू हैव टू बैक योर सेल्फ कि भगवान ने आपको मैन बनाया है। ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये हमें इसीलिए बनाया है, ये प्रॉब्लम्स को डील करना सीखे। यू हैव टू जस्ट टेक एक्सपीरियंसेस फ्रॉम द प्रॉब्लम, यू हैव टू लर्न एंड गेट अहेड इन लाइफ। और हमारा लाइफ इतना ईजी बनाया है भगवान ने, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम रील ने पर्सपेक्टिव बना दिया कि एज अ मैन यू आर लोनली, यू हैव टू फाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सिंपैथी नहीं है भाई, ये तेरा कर्तव्य है। और ये पर्क की तरह लो, ओके, हाँ, ये पर्क की तरह लो, ये पर्क्स है बीइंग अ मैन। आप कुछ भी कर सकते हो, आपको कभी कोई बाधा नहीं आएगी। अगर आप चाहो ना तो आप कल घर छोड़ के जाओगे, अगर आपको थोड़ा बहुत कमाना आता है आप जी लोगे, लेकिन लड़कियों के लिए सब नहीं होता है। तो आपको सब देखना। और शादी के लिए मैं कहूँगा, अगर आप अरेंज मैरिज का देख रहे हो, सो आपको परफेक्ट होना पड़ेगा। अगर आप में छोटी सी भी गलती निकली ना, रिजेक्ट इतने गंदे तरीके से हो गए ना, आप सोचो कि भाई पैसा है, बट आप ये जो भी चल रहा है ना, मनी मैटर्स में पैसा है तो आप बहुत ज़्यादा रिजेक्ट हो गए अगर आपके लुक्स और स्किल्स अच्छे नहीं है, कम्युनिकेशन स्किल्स। और अगर आपके पास है भी और आपने एक वुमेन वैसे ले भी आई, तो उसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि शी विल फक योर होल लाइफ आफ्टर 10 to 15 ईयर्स। या आपके मम्मी पापा, चाहे समझो आपके मम्मी पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है, तो शी विल स्टे, बट वंस योर सपोर्ट सिस्टम इज़ गॉन, शी विल फक यू, ओके। और आपके अगर आपके बच्चे हो गए तो देन तो सारा कानून उनके हाथों में। तो यू हैव टू बी अवेयर एंड यू हैव टू म्यूटेट फॉर व्हाट यू रियली डिजर्व, राइट। सो आपने स्टैंडर्ड्स बनाना सेट कर दो। अगर एक कोई लड़की है जो शी डीजनरेट लेकिन हॉट है, एंड शी इज़ टॉकिंग टू यू एंड शी माइट वांट टू हैव सम रिलेशंस विथ यू, प्लीज़ डोंट गो, बिकॉज आप भी इम्प्योर हो जाते हो। और आपको एक बार आदत लग गई ना इस सब चीज़ों की, यू आर गोइंग टू फक योर होल लाइफ, ओके। सो आपके जो एक लड़की के में एक लिस्ट बनाओ कि आई वांट अ स्पिरिचुअल वुमेन, अ प्योर केयर टेकिंग वुमेन। और आप उसके ये भी लिख दो कि शी माइट नॉट उसको वो स्मोकिंग ना करे, वो अल्कोहल ना पिए, ये सब लिस्ट। और अगर उसमें से एक भी कोई छोटी चीज़ दिखी, सो यू हैव टू जस्ट लेफ्ट। लड़कियाँ कैसे लेफ्ट स्वैप करती है ना, हमें भी करना है। हम क्या करते हैं पता है कि हमको मोस्ट ऑफ द लड़कों से ज़्यादा लड़कियों ने बात की नहीं होती है इंडिया में। और अगर वो डीजनरेट भी हो, भले ही वो लड़का डीजनरेट लड़कियों को गाली दे रहा हो, अब मेरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब जैसे मैं अभी डीजनरेट लड़कियों को बुरा भला कह रहा हूँ, है ना। बट अगर कोई आए और मुझे एकदम अच्छे से बात करे, शी इज़ डूइंग दिस दैट फॉर सम रीज़न, फॉर माई मनी और समथिंग शी वॉन्ट्स फ्रॉम मी, राइट, तो हम भूल जाते हैं वो सब चीज़ें। वो तो नहीं यार मैं सुधार दूंगा, ब्रो, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। और एक बार आपको आदत लग गई ना, आप सुधार भी नहीं पाओगे, ठीक है। और दोस्त बदल दो। अगर वो दारू पी रहे, वेपिंग कल्चर तो इतना बढ़ चुका है यहाँ पर। मेरे जिगरी दोस्त है भाई, वो तो खुद फूकता है, तो मैं उसको समझा के थक गया। और मेरे को मतलब ऐसा बुरा लगता है कि मैं उससे अभी मिलता भी नहीं, महीने में 1-2 बार मिलता हूँ, क्योंकि वो हमेशा वेप फूकते रहता है। अगर मेरे को पता है अगर मैं उसके साथ ज़्यादा रहूँगा, एट द एंड ऑफ द डे वो मेरे पास आएगा ही कैसे, मैं कितना ही रजिस्ट कर लूँ, मैं तो वो भी एक ह्यूमन ही एट द एंड ऑफ द डे। सो मेरा सिंपल रूल है कि हाँ भाई, हाय बाय हेलो होगा इन लोगों से, वरना मैं दूर रहूँगा। मेरे क्लास में तो इतने इंटेलिजेंट बच्चे, मेरा तो दिमाग भी नहीं चलता है इतने सब में, ये कंप्यूटर वाला सब चीज़ है। एक पैकेट सुट्टा गांजा अपने आप को, मतलब तुम्हें एक सच बात बताओ, अगर बहुत सारे जेंजीज इंटेलिजेंट भी होंगे ना, बट दे आर नॉट परसिस्टेंस एंड दे डोंट हैव पेशेंस। आपने बस इतना दिखा दिया ना, इट्स टू ईजी टू बी टॉप। बहुत बहुत ईजी है। अभी जो मैं लाइफ जी रहा हूँ, मैं ग्रेटफुल हूँ गॉड को कि मैं इस जनरेशन में पैदा हूँ, बिकॉज इट्स टू ईजी टू विन। यस, इट्स टू ईजी। सो ओके, आपको ये अभी नहीं पता चलेगा 10-15 साल बाद, फिर आप जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा इट्स टू ईजी। और मेडिटेशन करते रहो। बाय।